गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए पद परिचय में सर्वनाम शब्दों के पद परिचय का वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा मैं आपको हमेशा ही बोलती रही हूँ कि पद परिचय मुश्किल नहीं है, लेकिन कब, जब आपको सभी विकारी शब्दों के भेद याद होंगे तब। क्योंकि ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो विकारी शब्दों की है, उसमें भेद और उपभेद हैं। आपने अगर याद कर लिया तो आपके लिए ये पद परिचय बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए हम सर्वनाम शब्द का पद परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन जानेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो आप सब ये बात जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पे कैसे? जैसे मोहन स्कूल जाता है। अब मोहन शब्द का अगर आपने पद परिचय दिया तो वो हो गया संज्ञा, क्योंकि मोहन यहाँ एक नाम है। लेकिन हम सर्वनाम में कह रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब मोहन स्कूल जाता है, हम इसको इस तरीके से ना कह करके हम कहेंगे कि वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे वह किसके लिए है? मोहन शब्द के लिए है। यानी कि यहाँ पे मोहन की जगह वह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये वह जो है ये हमारा सर्वनाम शब्द है। तो हमको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रख करके सर्वनाम शब्दों का पद परिचय देना है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो यहाँ मैंने सारे भेद लिख दिए हैं। इसको आप बहुत ध्यान से देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सबसे है कि पर्सनल प्रोनाउन आप जिसे कहते हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपने जैसे संज्ञा का पद परिचय दिया उसी तरीके से आपको सर्वनाम का देना है। जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आपने भेद बताया, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध बताया। सेम चीजें आपकी सर्वनाम में भी रहेंगी, बस एक शब्द और इंक्लूड हो जाएगा, वो है पुरुष। पुरुष का मतलब जब आपने भेद बताया तो आपको बताना पड़ेगा कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है। क्योंकि शब्द अगर हो गया मैं, तुम, हम, वे, तो ये सारे पुरुषवाचक में तो आएंगे, लेकिन उत्तम है, मध्यम है, अन्य है, ये क्या है हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने उत्तम, मध्यम, अन्य, पुरुष नहीं बताया मीन्स हमने वहाँ पे पद परिचय की जानकारी पूरी नहीं दी। क्योंकि हमें शब्द का परिचय पूरी तरीके से बताना है। तो जैसे मैं अगर आपको इसी को ही समझाऊं, मैंने एक वाक्य ले लिया कि पहले हमें समझना है बच्चों कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष हम किसे कहते हैं। उत्तम का मतलब मैं बोल रही हूँ, यानी कि बोलने वाला इंसान उत्तम पुरुष। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, हम पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, मैं गाना गा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हो गया, हम सब, हम सभी, ये सारे शब्द यानी कि बोलने वाला जो शब्द होता है वो हमारा उत्तम पुरुष में आता है। और मैं सामने वाले से जब बात होती है कि तुम, तुम्हारा, तुम सब, ये सारे शब्द जो हैं हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। और जो हमारे और आपके बीच में नहीं होता है, हम किसी तीसरे की बात करते हैं मीन्स के थर्ड पर्सन, तो वो अन्य पुरुष में आता है। तो शब्द यहाँ पे अगर हम उत्तम पुरुष के देखेंगे तो उत्तम पुरुष के शब्द होते हैं मैं, हम सभी, हम लोग, ये सब उत्तम पुरुष में होता है। मध्यम पुरुष में शब्द होते हैं तुम, तुम्हारा, तुम सब, तुम लोग, ये हमारे मध्यम पुरुष में होते हैं। अन्य पुरुष के जो शब्द होते हैं वह, वे, उनको, मतलब जब किसी अन्य की बात हम करते हैं वो हमारा अन्य पुरुष में आता है। मीन्स आपने सर्वनाम में बताया पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद जो शब्द वो उत्तम है, मध्यम है, अन्य है, उस
उसका जिक्र आप करेंगे। फिर उसके बाद आप सबको पता है आपको लिंग वचन कारक क्रिया से संबंध ये तो बताना ही बताना है। नेक्स्ट हमारा है निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है श्योर, जो कंफर्म हो, सर्टेनिटी जिसकी हो, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे यह, ये, वह, वे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब चीजें तो हमारा अन्य पुरुष में आता है। जैसे मैंने कह दिया कि यह मेरी पेन है ना, यह मेरी पेन है। अब आपने देखा यह के बाद मैंने मेरी शब्द लगाया, तो मेरा शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द को दर्शाता है। तो यह शब्द यानी कि यह मेरी पेन है, तो यहाँ पे हमने यह शब्द जो है ये श्योर हो गया कि मेरी पेन है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया। ये मेरा भाई है ना, या ये वह लड़का जो है वह लड़का मेरा भाई है। तो आप देख रहे हैं कि सॉरी, वह लड़का हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वह लड़का अगर हमने बोल दिया तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। जब मैं विशेषण होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम ऐसे शब्द का प्रयोग, जैसे मैंने कहा कि यह मेरी पेन है, ये मेरा भाई है, मतलब सर्वनाम शब्द को लेते हुए हम यह, ये, वह, वे शब्द का प्रयोग करते हैं। मीन्स इससे पता चलता है कि यहाँ पे चीज कंफर्म है, श्योर है, सर्टेनिटी है उसकी, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो ये कंफर्म नहीं है, जिसकी अनसर्टेनिटी बनी है। जैसे कि कोई, कुछ, कोई आया है, कोई आया है, तो यहाँ पे ये कोई शब्द क्या है कि ये कोई इंसान तो जरूर होगा, क्योंकि वो अगर इंसान का जिक्र होता तो वो संज्ञा होता, और यहाँ पे ये कोई जो है संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया गया है। तो अब ये कोई कौन है मालूम नहीं, तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, तो वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाता है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप सब जानते हैं प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, कौन आया है, या फिर किसे मतलब किसे क्या कहा जाए, ऐसे इस तरीके से आपके जितने भी प्रश्न वाले वाक्य बनेंगे वो शब्द में जो प्रश्नवाचक शब्द होगा हम उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी रिलेशन। अब कैसे, जिसकी, उसकी, कि जिसकी बात तुम कर रहे थे वो मेरी बहन है। जिसकी बात, तो हम जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए हम जिसकी शब्द क्या बता रहा है कि कोई ना कोई, ये जिसकी जो है वो कोई नाउन है, किसी की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो संबंध हम दर्शा रहे हैं। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं जहाँ पे संबंध दर्शाया जाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक, फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जब हम अपने लिए कुछ बात करते हैं, अपने आप से कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, हाँ मैंने स्वतः ही यह काम कर लिया, या फिर अपने आप स्वयं हमें खुद अपना काम करना चाहिए, कि तो ये सारे जो शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। और जब हम इनका परिचय देते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपके परिचय में भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध जरूर होना चाहिए। तो सर्वनाम के पद परिचय में मैंने आपको पद परिचय तो नहीं बताया। सबसे पहले पद परिचय स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इनके भेद बताए ताकि आपके लिए इसका पद परिचय आसान हो सकता है। तो चलिए हम पद परिचय देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ, और इन सारे सेंटेंस में, इन सारे वाक्यों में हमें सर्वनाम शब्दों के पद परिचय को समझना है।
सर्वनाम की मैंने आपको भेद बता दिए, भेद आपके दिमाग में है, तो उन्हीं भेद को देखते हुए हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध, इन सब के बारे में आपको जिक्र करना है, आपको इनके बारे में बताना है। तो बच्चों बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बात मालूम है कि आप पद परिचय को लेके काफ़ी परेशान हैं कि कैसे हम परिचय बताएंगे। तो देखिए, विकारी और अविकारी शब्दों को लेकर के आपके पास 9 हैं, 4 विकारी शब्द और 5 अविकारी शब्द। आपको इन्हीं 9 के ही बीच में रहना है, इनसे दूर नहीं जाना है। बाकी पॉइंट्स आपके सामने नोट हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम से विकारी शब्दों को लेकर के है, वो भी दूर हो जाएगी अगर आपने थोड़ा सा सीरियस हो करके वीडियो को देखा और समझा। तो आप देखेंगे परिचय देना मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाक्य से। हमारा पहला वाक्य है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, है ना। अंडरलाइन हम और अपने शब्द पे है, आपको इसका परिचय देना है। तो सबसे पहले अब यहाँ तो आपके सामने सर्वनाम लिखा हुआ है कि सर्वनाम का पद परिचय आपको देना है और आप इससे नहीं भटकेंगे। लेकिन आपके पास जब एग्जाम में एग्जाम्पल्स आएंगे तो वहाँ तो ना संज्ञा होगा ना सर्वनाम होगा, वहाँ ओवरऑल विकारी और अविकारी शब्द होंगे। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शब्द मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत ही आसानी से आप परिचय दे सकते हैं। बस इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में याद रखिएगा और ये पॉइंट्स ज़्यादातर आपके सिर्फ विकारी शब्दों के लिए ही हैं, अविकारी में आपको बहुत कुछ नहीं बताना है। तो चलिए हम जब विकारी की बात करें तो विकारी पे ही रहते हैं। हमारा पहला पद है हम। मैंने आपको बताया कि तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम के भेद क्या हैं। भेद में आपने अभी पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष आपने पढ़ा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वहाँ मैंने आपको बताया कि जब हम अपने बारे में बोलते हैं, जैसे हम सभी खेल रहे हैं या मैं खेल रही हूँ, तो यहाँ पे बात हमारे से, मैं से, यानी कि बोलने वाले के लिए यूज हो रहा है। तो जहाँ बात शब्द बोलने वाले के लिए यूज किया जाता है वहाँ उत्तम पुरुष है, और सामने वाला जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है। जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ हम इस शब्द को देखेंगे कि ये जो हम पद है वो कौन बोल रहा है, बोलने वाला बोल रहा है या सुनने वाला। तो यहाँ आप देखेंगे कि हम अपने देश पे मर मिटेंगे, यहाँ पे बोलने वाला मैं बोल रही हूँ कि हम अपने देश पे, मतलब काफी लोग हैं, अपने देश पे मर मिटेंगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भेद में आपने लिख दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष में उत्तम पुरुष। बच्चों बस ये पॉइंट्स आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल गलत नहीं होंगे। यानी कि भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, और चूंकि हम शब्द है, बोलने वाला शब्द है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष। अब है लिंग। लिंग का मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अब इस हम शब्द को देख करके लिंग की आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये हम ही है या शी है, ये हम नहीं बता सकते हैं। जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी कंडीशन आए, तो आप उस जगह दोनों ही लिंग लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर आप लिखते हैं तो ये गलत नहीं माना जाता, क्योंकि देश पे मर मिटने वाला जरूरी नहीं है कि कोई एक होगा, या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वो दोनों ही हो सकते हैं। तो आप पुल्लिंग ऑब्लिक स्त्रीलिंग लिख देंगे तो वो अपने में करेक्ट होता है। अब हम आएंगे वचन। वचन का मतलब, या ये हम शब्द एक वचन है या बहुवचन है। क्योंकि हम शब्द है वी शब्द यानी बहुत के लिए होता है, प्लूरल वर्ड है, तो हमको हम हिंदी में लिख देंगे, वचन में हम लिख देंगे बहुवचन। अब आए कारक।
कारक हम कैसे पहचानेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है वो कर्ता होता है। तो यहाँ इस वाक्य में हम के बारे में, हम मर मिटेंगे, हमारे बारे में बात हो रही है, तो ये हम शब्द कर्ता कारक है। अब क्रिया से संबंध, हमें ये देखना है कि हम अपने देश पर मर मिटेंगे और हम, इसके बीच में अगर आप देखेंगे कि क्रिया का हमसे जो संबंध है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्टली वे में है, तो आप देख रहे हैं इस वाक्य में हम मर मिटेंगे के बीच में अपने देश पर इतने शब्द यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब कि ये जो क्रिया है वो डायरेक्टली हमसे नहीं मिल पा रही है। तो आप लिख देंगे कि कर्ता का संबंध क्रिया से न होना, मतलब कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध न होना। अगर आपने कर्ता लिख दिया तो ये क्लियर हो जाता है कि ये कर्ता हम शब्द ही है। देखा आपने, इस पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखा, कितनी आसानी से बता लिया। चलिए हम अपने दूसरे शब्द पे यानी कि पद पे चलते हैं। यहाँ पे है अपने। तो बच्चों मैंने आपको सर्वनाम में ये भी बताया था, जैसे अगर हम सर्वनाम के सारे भेद से टैली करें तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि हम अपने देश पर, यहाँ पे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात मतलब कि जब हम कोई काम खुद के लिए करते हैं कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। क्योंकि आप सारे सर्वनाम से अगर टैली करेंगे, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, तो ये किसी के साथ इसका तालमेल नहीं है। निजवाचक में जब हम अपने निजता के लिए बोलते हैं, अपने आप के लिए बोलते हैं, तो हम अपने देश पे मर मिटेंगे, तो ये हमारा जो सर्वनाम है वो निजवाचक। तो हम भेद में लिख देंगे निजवाचक सर्वनाम। अब आप सोचेंगे पुरुष यहाँ क्या होगा, तो पुरुष हम सिर्फ और सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम के ही वक्त यूज करते हैं, और अगर किसी भी भेद में आता है तो हमें वहाँ पे पुरुष नहीं लिखना है, क्योंकि हम अपने का दे रहे हैं परिचय। तो भेद हो गया निजवाचक सर्वनाम। और लिंग का मतलब कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हम अपने, ये अपना जो क्या है, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, तो जो चीज हम के लिए हमने बताई वो अपने के लिए भी होगा। तो आप यहाँ पे स्त्रीलिंग ऑब्लिक पुल्लिंग दोनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अपने शब्द हम शब्द के लिए आया है। तो यहाँ पे लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन क्योंकि हाँ हम अपने देश पर, तो यहाँ पे हम वचन में अपने देश, ये अपने शब्द जो है वो देश के लिए आया है। तो देश चूंकि एक होता है तो इसलिए यहाँ पे हम एक वचन लिखेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने जहाँ पे लिंग की बात थी तो मैंने हमसे उसको जोड़ा, और जहाँ वचन की बात है मैंने उसे देश से जोड़ा। तो बच्चों इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मैं लिंग की बात करूं कि हम अपने, तो यहाँ पे अपने शब्द लिंग के लिए जो है वो हम शब्द से जुड़ा है, इसलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमने साथ में रखा। लेकिन जब बात हो रही है कि अपने देश, वचन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम अपने शब्द को देश के साथ जोड़ रहे हैं। तो देश चूंकि एक है तो यहाँ पे वचन भी हमारा एक वचन होगा। फिर कारक, अब कारक आप देखेंगे कि यहाँ पे हम कारक कैसे देखेंगे। अब देखेंगे कि हम अपने देश पे, अपने का संबंध देश के साथ है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ने, लास्ट में ने शब्द भी लगा हुआ है, ना, ने, नी, का, के, की, रा, रे, री, ये शब्द संबंध कारक में लगते हैं। और अपने का देश के साथ एक संबंध है, तो वहां पे आप कारक में संबंध कारक लिखेंगे। फिर उसके बाद क्रिया से संबंध, सेम वही चीज कि यहाँ पे अपने शब्द का क्रिया के साथ डायरेक्टली संबंध नहीं है, तो आप लिख देंगे क्रिया के साथ क्रिया का सीधा संबंध न होना। ये आपने देख लिया, मैंने आपको पहले पद का परिचय दे दिया, पहले वाक्य में दो पदों का परिचय दिया। अब हम दूसरे वाक्य पे आएंगे, तुमने उसे क्या कहा। आपके पास एक सेंटेंस है और जिसमें मैंने 3 पदों पर, 3 शब्दों पर अंडरलाइन किया है,
तुमने। अब हम तुमने पे आएंगे। तुमने का मतलब यहाँ पे हम सामने वाले को कह रहे कि तुमने ऐसा क्या किया। तुमने यानी अब यहाँ पे आपको पहली चीज पता चल गई भेद में कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में पुरुष क्या है। अब चूंकि हम यहाँ पे अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये सामने वाले से बात की जा रही है, यानी वो सुनने वाला है। सुनने वाला यानी यहाँ पे पुरुष हो गया मध्यम पुरुष। अब लिंग, तुमने उसे क्या कहा, सेम वही कंडीशन जो बात मैंने हम में लगाई थी। अब यहाँ पे तुम ही हो सकता है या शी, तो आप यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही लिख सकते हैं। फिर है वचन। तो वचन यहाँ पे तुमने, ऐसा नहीं है कि तुम सबने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे तुमने किसी एक के लिए यूज किया जा रहा है, तो वचन यहाँ पे एक वचन है। और कारक, कारक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्ता ने विभक्ति भी लगी है, तो यहाँ पे कर्ता कारक है क्योंकि इस वाक्य में तुमने के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इसके तुमने शब्द के विषय में बात हो रही है, तो यहाँ पे कर्ता कारक है। और क्रिया से संबंध, सेम वही चीज, तुमने और कहा यानी कि जो हमारी क्रिया हो रही है इनका इससे डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो कर्ता का संबंध क्रिया के साथ न होना, मतलब सीधा संबंध ना होना। संबंध है लेकिन सीधा नहीं है। अब है, ये तो हमने अपना तुमने का पद परिचय कंप्लीट कर लिया। आपने देखा कितनी आसानी से ये सारे जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, इन पॉइंट्स को देखते हुए हम शब्दों का परिचय कितने अच्छे से बता रहे हैं। अब है उसे क्या कहा, तुमने उसे क्या कहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे उसे का मतलब ना तो ये उसे शब्द मैं हूँ, हम है, ना तो सामने वाला है। उसे क्या कहा, उसे का मतलब यहाँ पे हमने किसी तीसरे की बात कर ली है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं, मतलब ना बोलने वाला ना सुनने वाला, जब किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। यानी कि आपने भेद में लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुष में लिखा अन्य पुरुष। फिर उसे लिंग में, अब ये उसे सेम सिचुएशन बाकी के जैसे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द लिख सकते हैं। और वचन, तुमने उसे क्या कहा, उसे का मतलब कोई एक, ऐसा नहीं कि तुमने उन लोगों को क्या कहा, है ना। अगर उन लोगों को आता तो यानी कि बहुत सारे लोग, लेकिन उसे यानी किसी एक के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे वचन हमारा एक वचन हो गया। अब हम कारक में देखेंगे, तुमने उसे क्या कहा। अब आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम कारक देखेंगे तो कारक कभी कभी शब्दों में नहीं आता है, लेकिन जब देखना चाहेंगे तुमने उसे क्या कहा, तो यहाँ पे कारक नहीं है, नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा उसे चेंज करेंगे, तुमने उसको क्या कहा, तो देखेंगे यहाँ पे को विभक्ति लुप्त है, क्योंकि जब हम कर्म कारक देखते हैं तो कर्म कारक में जब को विभक्ति को हम लगाते हैं, क्योंकि जब लुप्त तो होता है मीन्स जैसे सेंटेंस लिखा है, अगर हमने कहा तुमने उसे को क्या कहा, तो यहाँ सेंटेंस अटपटा हो गया। यहाँ पे हम को विभक्ति लगाने के लिए कि तुमने उसको क्या कहा, तो ये सेंटेंस जो है वो एकदम परफेक्ट है और बहुत ही सही है। तो ये उसे जो हो गया कारक में हमारा कर्म कारक हो गया। अब क्रिया से संबंध, सेम चीज कि कर्म कारक का संबंध क्रिया से सीधे ना होना, मतलब कर्म, चूंकि यहाँ पे कर्म है, उसे शब्द कर्म है, तो आप लिख सकते हैं उसे, या फिर सीधा लिख दिया कि कर्म का संबंध क्रिया के साथ सीधा ना होना। अब हम आएंगे क्या शब्द की। क्या शब्द आप समझ सकते हैं कि क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे शब्द जो होते हैं वो प्रश्न को दर्शाते हैं, क्वेश्चन वर्ड को बताते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन वर्ड शब्द पता चल गया तो आप समझ गए, भेद में आप लिख देंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पुरुष हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पुरुष
का जिक्र हम सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में ही करते हैं। तो यहाँ पे भेद हो गया हमारा प्रश्नवाचक। अब लिंग जो है क्या कहा, अब ज्यादातर जब प्रश्नवाचक आते हैं तो हम लिंग वगैरह जनरली नहीं बताते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम में लिंग का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है कि तुमने उसे क्या कहा। अब हम देखेंगे इसमें ज्यादातर कुछ नहीं है। तो आपने भेद बता दिया प्रश्नवाचक सर्वनाम और सीधे क्रिया से संबंध, आपने इतना बता दिया, इतने में ये सफिशिएंट है। क्योंकि सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए लिंग वचन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम आएंगे तीसरे वाक्य पे, जो सत्य बोलते हैं आदर पाते हैं। जो सत्य बोलते हैं, जो का आपको परिचय बताना है। अब जो शब्द को देखेंगे कि जो सत्य बोलते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो शब्द आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे, तो देखेंगे कि जो सत्य यानी कि ये जो है कोई ना कोई इंसान के बारे में बात की जा रही है, तभी तो कि जो यानी कि वो इंसान सच बोल रहा है। तो जो शब्द अब चूंकि संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल है, इसका प्रयोग किया गया है, तो अंडरस्टूड है ये सर्वनाम है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नाम लिखा होता कि मान लीजिए राम सत्य बोलता है इसलिए आदर पाता है, लेकिन यहाँ पे तो संज्ञा की जगह यूज किया गया है, तो जो शब्द समझ गए आप, ये सर्वनाम हो गया। अब हमको ये सोचना है कि अगर ये सर्वनाम है तो कैसे। अब हम स्टार्ट करेंगे पुरुषवाचक से। पुरुषवाचक में नहीं, क्योंकि हम तुम वे ऐसे शब्द आते हैं। अब जो को आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक में नहीं है। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में जो शब्द का कोई मतलब नहीं है। हम जब संबंध में आएंगे तो मैंने आपको कुछ शब्द लिखे थे जो जिसे जिसने ऐसे शब्द का जब प्रयोग आए तो वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो जहाँ पे हमने भेद में लिख दिया संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुष की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरुषवाचक हम पुरुष शब्द तब बताते हैं जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का जिक्र करते हैं। क्योंकि भेद में हो गया हमारा संबंधवाचक, जो सत्य बोलते हैं। अब आप क्रिया से समझ सकते हैं कि ये जो हैं, अगर आप लिंग देखेंगे तो लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सच बोलने वाले स्त्री भी हो सकती हैं और मतलब पुरुष भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही लिख सकते हैं। और वचन में जो सत्य बोलते हैं, इस शब्द को देख करके, क्रिया को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो काफ़ी सारे लोगों के लिए यूज़ किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे वचन को बहुवचन में डाल देंगे, बहुवचन लिख देंगे। कारक में हमारा आएगा, क्योंकि सच बोलने का काम जो है वो जो के साथ है, जो के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक है और क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, यानी कि कर्ता का सीधा संबंध, क्योंकि बीच में सत्य शब्द लिखा हुआ है, इसलिए क्रिया से इसका सीधा संबंध नहीं है। अब हम अपने अगले सेंटेंस पे आएंगे। वहां कुछ गिर गया है। वाक्य में आपको कुछ शब्द का पद परिचय देना है। अब कुछ में श्योरिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेरा वहाँ कुछ गिर गया, पेन गिर गया, पेंसिल गिर गई, बैग गिर गया, चप्पल गिर गई, कुछ भी गिर सकता है। तो यानी कि हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या गिरा, लेकिन गिर गया। अब जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिया, चाहे पेन, पेंसिल, चप्पल, बैग, कुछ भी, ये सब एक वस्तु है और वस्तु एक संज्ञा शब्द के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कुछ संज्ञा की जगह पे यूज हुआ है, तो इसलिए सर्वनाम है। और कुछ में पता नहीं है कि वो कुछ क्या है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आपको ये समझ में आ गया, आपने भेद में लिख दिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पुरुष की बात हम नहीं करेंगे, अब आएंगे लिंग पे। वहां कुछ गिर गया है।
तो लिंग में आप जब कुछ का कुछ श्योरिटी ही नहीं है, क्योंकि अगर पेंसिल होती, पेन होती, किसी का जिक्र होता तो उसके अकॉर्डिंग हम लिंग में पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते। जब हमें नहीं पता है तो आप सेम चीज को अप्लाई करेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों शब्द लिख देंगे। अब है वचन। वचन में मतलब कुछ गिर गया। अब आप ऐसे नहीं कि वहां कुछ मतलब कुछ चीजें गिर गई हैं, ऐसा नहीं है। इस क्रिया को देख करके आप समझ सकते हैं ये कुछ कोई एक चीज गिरी होगी, एक पेन गिरी होगी, एक पेंसिल गिरी होगी, या फिर ऐसे एक पर्स होगा, बैग होगा। तो आप वचन में एक वचन लिख देंगे और क्रिया से संबंध, तो कुछ गिर गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ के साथ क्रिया शब्द जुड़ा है, तो आप लिख देंगे क्रिया के साथ सीधा संबंध। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम अपने अगले वाक्य पे आएंगे। कोई आया है। सेम चीज जो मैंने आपको कुछ के परिचय में दिया कि कोई आया है, यानी कि आने वाला कोई ना कोई इंसान ही है। अब इंसान है तो हम यहाँ पे सेम चीज, अब लेकिन हमें नहीं पता कि कौन आया है, तो जो परिचय हमने कुछ में लिया वही परिचय हमारा इस कोई में भी आएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। कोई यानी कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम, फिर लिंग में आया है शब्द से लगता है कि ये कोई पुल्लिंग है, कोई पुरुष, कोई इंसान, मतलब मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लिंग में पुल्लिंग, और वचन आपका आएगा आया है, ना कि कोई आए हैं। अगर आए हैं होता तो यहाँ ढेर सारे कोई होते, लेकिन यहाँ पे कोई क्या है, आया है, तो कोई एक ही इंसान आया है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो वचन है वो एक वचन है। कारक की बात करेंगे तो यहाँ पे बात किसी कोई की हो रही है कि कोई आया है। जब उसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे कर्ता कारक है और क्रिया से संबंध। तो आप देख रहे हैं कोई आया है, बीच में कुछ नहीं है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि इस कर्ता का संबंध क्रिया के साथ होना, क्योंकि बीच में कोई शब्द नहीं है। अब हमारा लास्ट वाक्य है, जिसने मुझे पेन दी वह मेरा दोस्त है। देखा बच्चों, एक ही पद में मैंने आपको 4 चीजें दी हैं, जिसने मुझे वह मेरा। अब आपको देखना है कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा आपको उसमें क्या समझ में आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसने मुझे पेन दिया। अब जिसने, तो आपको याद आ रहा है कि मैंने इनमें से कोई ऐसा परिचय दिया था जो इस जिसने से मैच करे। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, जो परिचय मैंने, जो सत्य बोलते जो मैं दिया था वही परिचय हमारा जिसने में आएगा। यानी कि जो, जिसने, जिससे, ये शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो भेद में हमने लिख दिया संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुष की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अब लिंग, जिसने मुझे पेन दी। तो जिसने, कोई, ये जिसने जो है वो कोई ना कोई एक इंसान ही होगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे पेन नहीं दी, जिसने मुझे पेन दी, यानी कि जिसने क्या है वो लिंग में अगर हम देखेंगे तो देने वाला कोई हो सकता है ही या शी। तो आप यहाँ पे दोनों का जिक्र कर देंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिसने मुझे पेन दी वचन में सेम वही मैंने आपको बताया कि जिसने है, ना कि जिन्होंने। तो वचन यहाँ पे एक वचन होगा। और कारक, जिसने मुझे, अब आप देख रहे हैं कर्ता ने, यहाँ पे ने शब्द भी लगा है, तो जिसने शब्द जो है कारक में कर्ता कारक हो गया। क्रिया से सीधा संबंध, पेन दी, देने के बीच में जिसने के शब्द हैं, तो क्रिया के साथ सीधा संबंध ना होना। ये परिचय आपने दे दिया जिसने का। अब है मुझे यानी कि मैं, मुझे, हम। तो यहाँ पे मुझे शब्द जो है मैं, यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। अब पुरुषवाचक भेद में आपने लिख दिया। अब पुरुष में कौन सा है, मुझे, यानी कि मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष हो गया। मुझे पेन दी, लिंग। अब ये मुझे कुछ भी हो सकता है, सेम चीज आप एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिख देंगे। वचन,
ये मुझे कोई एक इंसान है, वचन में एक लिखेंगे, और कारक में आप लिख देंगे कि जिसने मुझे, या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिसने मुझको पेन दी, यानी यहाँ पे को विभक्ति लुप्त है। तो ये मुझे जो शब्द है वो कर्म कारक है। तो आप कारक में कर्म लिख देंगे, और क्रिया से संबंध मुझे पेन दी, तो क्रिया का संबंध दी, यानी कि देना जो है सीधा संबंध नहीं है। कर्म का क्रिया के साथ सीधा संबंध ना होना। आप किस तरीके से, कर्म का मतलब ये मुझे शब्द जो है वो कर्म कारक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कर्म। अब जैसे आपको लगे कि क्या, तो आप वहाँ पे ब्रैकेट में कर्म आपने लिखा, ब्रैकेट में मुझे, या फिर और किसी वाक्य में कर्म कुछ और भी होगा, तो वहाँ पे आप वो शब्द मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि कर्म का क्रिया के साथ सीधा संबंध ना होना। अब मेरा अगला है वह मेरा दोस्त है, ना तो मैं ना तो आप, वह किसी हम तीसरे की बात कर रहे हैं। तो तीसरे की बात हम कर रहे हैं भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम, और जब मैं और आपके बीच में कोई नहीं है, हम थर्ड पर्सन की बात करें तो वो अन्य पुरुष में आ गया। और लिंग में चूंकि वह है, वे सॉरी मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ। वह का मतलब लिंग में कुछ भी हो सकता है कि वह मेरा दोस्त है। आप देख रहे हैं मेरा शब्द से लग रहा है कि ये वह जो है ही है। वह मेरी दोस्त अगर होता तो ये वह शी हो जाती। तो यहाँ पे पुल्लिंग में हम लिंग में पुल्लिंग कर देंगे, वचन में चूंकि वहाँ वह शब्द एक ही शब्द के लिए है, तो हमारा वचन भी एक वचन है। और कारक में वह मेरा दोस्त है, यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है, वह के बारे में बात की जा रही है, इसलिए कारक जो है वो कर्ता कारक है और क्रिया से सीधा संबंध ना होना। फिर अगला हमारा परिचय है मेरा दोस्त है ना। जैसे मैंने मुझे और मेरा इनके बारे में बात की, तो यहाँ पे मेरा शब्द जो है भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम, और मेरा शब्द चूंकि मेरे बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे उत्तम पुरुष है। लिंग में वह मेरा दोस्त है। अब चूंकि ये मेरा देख करके मेरे शब्द पे जो जेंडर है वो बहुवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है, तो आप दोनों लिखेंगे। अब वचन है तो वचन में हमारा यहाँ पे मेरा, तो मैं एक सिंगल पर्सन हूँ तो यहाँ पे एक वचन है। अब है कारक, वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे कारक में आप संबंध कारक डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा और दोस्त के बीच में संबंध है। कारक में आप संबंध कारक डालेंगे, क्रिया से संबंध में वह मेरा दोस्त है, क्रिया से सीधा संबंध ना होना। तो बच्चों आपने देख लिया कि अगर हमें किसी भी विकारी या अविकारी में किसी भी शब्द के भेद उपभेद की जानकारी होती है तो हमारे लिए पद परिचय बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पद परिचय अच्छे से समझ रहे होंगे। थोड़ा और अच्छे से आप समझ सकते हैं अगर आपने वो प्रैक्टिस कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के अपने आप की, तो आपके लिए पद परिचय देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेरे इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं पॉज दे करके देखिए और समझने की कोशिश करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए विकारी शब्द के अगले परिचय का यानी कि विशेषण शब्द का पद परिचय लेकर के आऊँगी। तो मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए रेडी रहिए और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। धन्यवाद।